बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। सीबीआई और ईडी रेड पर नीतीश ने केंद्र पर बड़ा हमला बोला है और हमला करते हुए कहा है कि महागठबंधन के साथ होने पर रेड पड़ती है। पिछले 5 सालों से रेड का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि पिछले 5 सालों के पहले ही वो तस्वीर निकलकर सामने आई थी जब गठबंधन टूटा था बीजेपी के साथ जेडीयू का, और उसके बाद से आरजेडी के साथ हाथ मिलाया गया था। और नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया कि पिछले 5 सालों से ईडी और सीबीआई की रेड लगातार जारी है। अब आप बताइए ना, तो हम आपको बता दिए 17 में हुआ था, फिर क्या हुआ? अब 5 साल के बाद फिर हो रहा है और सब कुछ हो गया था, क्या हुआ? अब काहे नहीं उस समय हुआ था? केसीआर की बेटी कविता को क्या बोले, एक आदमी का नाम ले लेंगे तो बिना मतलब बेचारे फिर कई चीज बोलते रहेंगे। अब हम हमारे लिए उचित नहीं है हम उनका नाम ले लें कि उन्हीं से जरा पूछिए कि क्या बात हुई थी, लेकिन हम नाम ले लेंगे बेचारे का, तो ऐसा ही। तो नीतीश कुमार को सुना आपने और सीधा आरोप केंद्र सरकार पर, और साथ ही सवाल भी पूछा कि हर बार महागठबंधन की सरकार आने पर ही इस तरीके के निशाने क्यों साधने का काम किया जाता है, या फिर लोगों पर ईडी और सीबीआई की रेड क्यों होती है। और नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया पिछले 5 सालों से रेड का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर सीबीआई और ईडी को मिला क्या। तो यह हल्ला बोल नीतीश कुमार की तरफ से देखा गया। हालांकि इससे पहले जब तेजस्वी यादव के घर पर सीबीआई ने दस्तक दी थी, उस दौरान नीतीश कुमार ने चुप्पी साधी हुई थी, उनकी तरफ से कुछ कहा नहीं जा रहा था, जिसके बाद से ये आरोप उन पर लगने शुरू हो गए थे कि क्या बीजेपी के साथ में उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं। लेकिन इस बीच अब इस चुप्पी को तोड़ते हुए नीतीश कुमार ने सीधा हमला बोला और कहा कि पिछले 5 सालों से रेड का सिलसिला इसी तरीके से जारी है और ईडी और सीबीआई के हाथ आखिर क्या लगा इस छापेमारी में, जरा बताएं। और ये भी बताएं कि इतने लंबे समय से ये तफ्तीश चल रही है, जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है, लेकिन आखिर अब तक क्या कोई सुराग ऐसा हाथ लगा या कुछ ऐसे दस्तावेज बरामद किए, ये सवाल उन्होंने सीबीआई और ईडी से भी पूछा है। तेजस्वी के समन पर नीतीश कुमार का पलटवार सामने आया, उसको लेकर के जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दरअसल सीबीआई ने बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव को आज यानी कि 11 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। एजेंसी ने उन्हें जमीन के बदले नौकरी मामले में समन जारी किया। बताया गया कि इससे पहले सीबीआई ने 4 फरवरी को भी समन भेजा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे, और इसके बाद अब उन्हें एक और समन भेज दिया गया है। एक दिन पहले ही इस पूरे मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार वालों की दिल्ली और बिहार स्थित ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की थी, और इनमें लालू की 3 बेटियों को राजद के नेताओं के परिसर शामिल बताए जा रहे थे, जहां पर छापेमारी की गई थी। तो साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि तेजस्वी यादव को सीबीआई का समन और जमीन के बदले नौकरी मामले में समन जारी किया गया था। पहले भी सीबीआई तेजस्वी को समन भेज चुकी है। तेजस्वी को सीबीआई ने 4 फरवरी को समन भेजा था, लेकिन वो उस वक्त पेश नहीं हुए थे, और पेश नहीं होने पर फिर से सीबीआई ने एक और समन भेजा। 11 मार्च यानी आज की तारीख दी गई, और एक बार फिर से ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ में न्यूज रूम से हमारे साथ अमित मिश्रा, कंसल्टिंग एडिटर, हमारे जुड़ चुके हैं। अमित, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सवालों का एक घेरा तैयार किया जा रहा है, तेजस्वी यादव की बात की जाए, उनके पूरे परिवार की बात की जाए, लालू यादव की बात हो, अब ऐसे में नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ दी है। कल तक तो ये कहा जा रहा था कि कहीं मिली भगत तो नहीं बीजेपी के साथ में, लेकिन उनकी चुप्पी को किस तरीके से लिया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, नीतीश कुमार की पहली बार प्रतिक्रिया आई है इस पूरे प्रकरण पे, क्योंकि गठबंधन की सरकार है और नीतीश मुख्यमंत्री हैं जिस गठबंधन के, उसी के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, कांग्रेस उनके साथ है। और ये जो हमला नीतीश ने आज अपने तरीके से राजनीतिक तौर पर टिप्पणी की है, ये पहली बार है इस पूरे प्रकरण में, जब से लालू यादव, उनके कुनबे और अब तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। समन पहले से दिए जा रहे हैं, और नीतीश ने साफ तौर पर यह कहा है कि ये 5 साल से ईडी और सीबीआई इस विषय में जांच कर रही है, आखिर जांच में निकला क्या, और उनका निशाना यह है कि जो भी गठबंधन के साथ शामिल होगा उस पर सवाल सरकार खड़े करेगी। तो अब तक नीतीश की जो प्रतिक्रिया थी वो आई नहीं थी, और वो नहीं आने की जो वजह है सुरभि, उससे यह लग रहा था कि नीतीश जिस तरह पलटू राम के तौर पर जाने जाते हैं, वो कहीं फिर बीजेपी के साथ तो उनका रिश्ता नहीं बन रहा है। और यही ऊहापोह की स्थिति आरजेडी में भी थी और यही कांग्रेस में भी थी, और इसको लेकर तमाम विपक्षी नेता ये भी कानाफूसी हो रही थी कि आखिर नीतीश कुमार का बयान क्यों नहीं आया है। नीतीश कुमार ने आज
आज अपनी चुप्पी तोड़ी है और उस चुप्पी में उन्होंने ऐतराज जताया है जिस तरह तेजस्वी यादव और लालू यादव के ऊपर जो शिकंजा कसा जा रहा है, खासतौर से जमीन के बदले जो नौकरियों का मामला है जिसके तहत ये पूरा प्रकरण हो रहा है और लालू परिवार, कई उनके रिश्तेदार, कई करीबियों के यहाँ छापे पड़ रहे हैं। अब तेजस्वी को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। तो नीतीश की प्रतिक्रिया साफ तौर पर एक राजनीतिक प्रतिक्रिया है और वो खड़े होने की कोशिश भी कर रहे हैं अपने गठबंधन के साथ। ठीक है, आपके पास लौटेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ अमित। लेकिन सवाल ये भी कि जिस तरीके से सवालों की सूची पहले से तैयार की जा रही है, किस किस तरीके से कौन कौन से आरोपियों से पूछताछ होगी, ये भी जानकारी आपको देंगे। लेकिन अस्मित सिन्हा हमारे साथ इस वक्त पटना से जुड़े हुए हैं। अस्मित, ये दावा किया जा रहा है कि बिहार में जब छापेमारी की गई थी तेजस्वी यादव के आवास पर, तो ऐसे में उनके घर से 53 लाख कैश भी बरामद किए गए, कुछ डॉलर्स भी बरामद हुए हैं और कुछ किलोग्राम के सोने भी बरामद किए गए हैं। क्या ये जो जानकारी साझा की गई है, क्या नीतीश कुमार तक ये जानकारी नहीं मिली कि वो ये पलटवार कर रहे हैं, कि आखिर उनको मिला क्या, ये तो बताइए। दरअसल देखिए, कल जिस तरह से छापेमारी सुबह पटना में भी चली थी, बिहार की बात करें तो 3-4 जगहों पर कल ईडी की टीम ने छापेमारी की थी। कल अहम सुराग, अहम सबूत कल हाथ लगे हैं ईडी की टीम को। पटना के अबू दोजाना के घर से कई अहम सबूत ईडी की टीम ने कलेक्ट किए हैं। लेकिन जिस तरह से कल दिल्ली में भी तेजस्वी यादव के आवास पर 70 लाख कैश से अधिक बरामदगी का मामला सामने आया है। लेकिन अब देखिए, पटना की हम बात करें तो नीतीश कुमार ने साफ तौर पे भी कह दिया है कि ईडी और सीबीआई की टीम जो है, महागठबंधन की सरकार जब भी बनती है बिहार में, करीब 5 सालों से ये सिलसिला लगातार चल रहा है और अब भी ये सिलसिला जारी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि ये सोची समझी साजिश है। 2024 के पहले हमें पूरे परेशान करने की जो साजिश है वो की जा रही है। नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया आई है। लेकिन इस वक्त आप कहें तो बिहार के डिप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव फिलहाल दिल्ली में मौजूद है। उनके घर पर भी कल छापेमारियां हुई हैं और उनकी बेटी के घर भी छापेमारियां हुई हैं। तो अहम सबूत कल हाथ लगे हैं ईडी के पास। और अब देखिए, सीबीआई की टीम भी फिर से इन्वॉल्व हो सकती है इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि कल ही जिस तरह से ईडी की टीम को कई सबूत मिले हैं। कल ईडी के अधिकारी जब बाहर निकले थे, उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि कई अहम सबूत मिले हैं और अगर जरूरत पड़ेगी तो अबू दोजाना की अरेस्टिंग भी हो सकती है। फिलहाल छापेमारियां और चल सकती हैं पटना में। ठीक है, अस्मित लौटेंगे आपके पास। अमित जी, देखिए, सवाल तो ये भी उठ रहा है कि अगर नीतीश कुमार पहले तक तो चुप थे, लेकिन अब जब कुछ कैश और साथ ही साथ सोना चांदी भी बरामद किया जा चुका है, नीतीश कुमार को इस बात की क्या भनक नहीं है? और क्या वो जो अब अपनी चुप्पी को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये सिर्फ एक संदेश जारी करने की कोशिश आरजेडी के सदस्यों को है कि हमारी कोई मिली भगत नहीं है बीजेपी के साथ में? क्योंकि आरोप उन पर लग रहे थे इस बीच में कि आखिर वो चुप क्यों हैं? बिल्कुल सुरभि, और नीतीश कुमार के पहले जो जनता दल यू के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजीव रंजन सिंह ललन, उन्होंने एक प्रतिक्रिया दी थी और वो प्रतिक्रिया एक तरीके से पार्टी की प्रतिक्रिया मानी जा रही थी क्योंकि वो उनके अध्यक्ष हैं। उसमें उन्होंने मनीष सिसोदिया के कविता, माफी के साथ आपको रोकना पड़ा है, लौटेंगे आपके पास। लेकिन मिथिलेश तिवारी इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से नेता जुड़ चुके हैं। मिथिलेश जी, बहुत स्वागत सबसे पहले भारत 24 पर आपका। देखिए, सवाल यही कि आरजेडी को लेकर के जब तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, इन लोगों से पूछताछ करने के लिए ईडी ने समन भेजा, सीबीआई की भी दस्तक दिखाई दी थी, लेकिन सवाल ये कि अब जब नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ दी है तो अब इसे कैसे देखा जाए, क्योंकि बीजेपी के साथ मिलीभगत बताई जा रही थी उनकी। देखिए, नीतीश कुमार जी अपने कुर्सी के डर से बोल रहे हैं और यही बात उनको बोलना था तो और पहले बोले होते। तो ये डर के मारे बोल रहे हैं ताकि आरजेडी के नेताओं को ये न लगे कि वो इस कार्रवाई के साथ खड़े हैं। लेकिन अब मेरा नीतीश कुमार से ये डिमांड है कि नीतीश जी ये तो बताएं कि जो भ्रष्टाचार करेगा उस पर ईडी सीबीआई कार्रवाई करेगी कि नहीं। अब ये और बात है कि सारे भ्रष्टाचारी महागठबंधन में हैं, तो क्या उन पर कार्रवाई नहीं होगी? क्या ईडी और सीबीआई इसलिए चुप घर में बैठेगी कि वो विपक्ष के लोग हैं? और नीतीश कुमार को एक लाइन में बोलना चाहिए, और नहीं तो क्योंकि बहुत ही पावरफुल लीडर हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कानून बना दे कि महागठबंधन के लोग भ्रष्टाचार करेंगे और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। चलिए ठीक है, यानी कि आपका सीधा यही कहना है कि जानबूझ करके सिर्फ अपनी प्लानिंग के तहत में नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं, आरजेडी के कटघरे में नहीं खड़ा होना चाहते और इसी वजह से वो इस तरीके की बयानबाजियां कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए मिथिलेश जी, और बहुत शुक्रिया अमित जी आपका भी, और अमित आपका भी बहुत शुक्रिया।